लेकिन ये जिस टाइम में हो रही है वो टाइम शांत होने के कारण, शांत बोलो, शांत नहीं, शांत होने के कारण उस टाइम को हम लोग कहेंगे ये फिजिकल टाइम है। लेकिन जो इसको कहे ये व्यावहारिक समय है, जिसको कहे हम पारमार्थिक समय, उस पारमार्थिक समय का कोई आदि अंत है ही नहीं। वस्तुतः हमने समय के जो खंड बना लिए हैं वो उस पारमार्थिक इनफाइनाइट टाइम के बीच में अपने व्यवहार के लिए बना लिए, 12 बजे से 3 बजे। संसार में वहां पर पारमार्थिक समय में कोई 12 बजे 3 बजे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कांस्टेंट फ्लो है टाइम का, वो पारमार्थिक काल है ना। वो जो पारमार्थिक काल है वो तो क्योंकि उसका कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए वो तो फिर महाकाल है, उज्जैन वाला। हाँ, वो तो महाकाल हो गया, फिर वो तो ईश्वरी हो गया है ना। ये सो वो महाकाल है जिसका हमारे गतिवती से कुछ लेना देना नहीं है, अनादि अनंत फैला पड़ा है ना। ये खैर, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। आप जब सोकर उठती हैं तो कामना कहां से आ जाती है? आप कुछ उठते ही कोई नाश्ता हो, फ्रेश हो, ये सब इच्छाएं पैदा होती है नहीं, कहां से आती है? नहीं, ये मन में कहां से आ गई? गति से नहीं आई, कामना से तो गति पैदा हुई। मैं पूछ रहा हूं, उठने के बाद मैं फ्रेश हो जाऊं, ये कामना पैदा होती है ना, ये कहां से होती है? नहीं, क्यों? चेतना को ये इसलिए पैदा होती है कि पहला जो उससे दिन था उसमें भी यही सब हुआ था, ये रिपीट होता है ना। इससे जो पहली सृष्टि थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए इस सृष्टि में भी वैसा ही होता है, रेपिटिशन है। स्वाभाविक हो, हाँ, ये कामना स्वाभाविक है। संस्कार तो जीव के हैं, तो हमारी कामना तो संस्कार से भी होती है, लेकिन ईश्वर की कामना में संस्कार नहीं होता, वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया चो, उसकी क्रिया भी ज्ञान भी ये सब उसका स्वभाव, उसके स्वभाव पे है ना, स्वभाव का उत्तर। पहले इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पहले से करते आ रहे हैं, सबसे पहले कब किया गया? कोई प्रारंभ नहीं है, कोई नहीं। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, सृष्टि, ये वर्तमान जो सृष्टि है ना, इससे पहले एक और सृष्टि थी, प्रलय से पहले, उससे पहले फिर प्रलय थी, फिर सृष्टि थी। आप पूछ रहे पहली सृष्टि कौन सी थी? कोई सी भी पहली नहीं थी, ये अनादि चक्र है, ख्याल में है ना। हाँ, ये अनादि चक्र। इस पे थोड़ा समय, हाँ, आप ये मौलिक प्रश्न है और ये सभी का प्रश्न है कि पहली कामना क्यों हुई और कहाँ हुई, ये जो आपने किया वो प्रश्न। इसमें एक तो भार्गव साहब ने एक जवाब दिया कि भाई इस सृष्टि से पहले जो सृष्टि थी उसमें भी यही यथा पूर्वम अकल्पयत सूर्य चंद्रमा उदाता यथा पूर्वम अकल्पयत। लेकिन इसमें एक और, चूंकि ये प्रश्न उड़ता गया और अंत तक आ गया कि पहली कब हुई बताओ, तो इसलिए चूंकि आप मान नहीं सकते कि भाई अनादि हुई, या अनादि कोई चीज कैसे हो सकती है, इसलिए फिर शास्त्रकारों ने ये कहा कि ये सृष्टि हुई नहीं। ये दूसरा जवाब, ये मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि ऐसा लगता है कि सृष्टि हुई। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा। माया के कारण हमें ऐसा लगता है कि सृष्टि हुई, प्रलय हुआ, सृष्टि हुई, प्रलय हुआ, ये जो है नहीं, इसके अलावा कोई जवाब नहीं। या तो ये जवाब है आप मान लो अनादि है, हमें पता नहीं। अनादि का मतलब ये नहीं है कि हुई नहीं है, अनादि का मतलब उसका आदि हमें पता नहीं है। दुर्गा सप्तशती में भी आता है, सब जगह आता है कि इसका आदि हमें मालूम नहीं है, इतना तो हम मान सकते हैं। लेकिन दूसरा उसका उत्तर यह है कि ये वास्तव में हमें लगता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हम जो चीजें पहले से जो देख रहे हैं उनको करते आ रहे हैं, अगर तो नया कब शुरू करेंगे, नया शुरू करेंगे तो कब शुरू होगा? नई कोई चीज शुरू होगी। जैसे कंप्यूटर शुरू हुआ तो नया कंप्यूटर पहले तो नहीं था, अब शुरू हुआ कंप्यूटर, तो वो कहाँ से शुरू हुआ? इसका जवाब यह है, क्या शुभ नाम आपका क्या है?
डॉक्टर भारती जी, ऐसा है आप बैठ जाए। कि मैं फिर वही आपको कहूंगा कि संसार में नया कुछ है ही नहीं। आपको लगता है कि ये कंप्यूटर भी क्या है, आखिर तो पंचभूतों से ही बना हुआ है। पंचभूतों के अलावा क्या है? आपने एक विचार नया दे दिया है, लेकिन वो विचार भी आया कहां से? कोई मन नया है, या पृथ्वी नहीं है, या जल नया है, या तेज नया है, या वायु नहीं है? ये जो सारा हो रहा है उठा पटक, ये समय की गति के आधार पर, सत्व रजस तमस के आधार पर, एटम्स के मिलने जुलने के आधार पर, कुछ भी कह दो, ऋग यजु साम के मिलने के आधार पर, ये शुरू से ही नया होता आ रहा है। इतिहास उठाकर देख लिए, हर बार नई चीज हुई है, हर दिन कोई न कोई नई घटना हुई है। आज आपको लगता है कंप्यूटर है, पहले भी कुतुब मीनार बनी थी। हर दिन कोई न कोई नई चीज हो रही है। यही तो हमारी सृष्टि की। सर एक जी प्लीज। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे चीजें सब पहले से हैं, हम असेंबल कर रहे हैं उनको अलग तरीके से। जी यही नया है, बिल्कुल, जिसको हम बस नया यही कहते हैं, नयापन। जिसको हम नया कहते हैं। यही नयापन, नाम और रूप बदल रहे हैं, बस चीजें सब वहीं की वहीं हैं, चीजें सब वही की हैं, वहीं से ले रहे हैं हम, वहीं प्रकृति से से ही ले रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अवस्थी ने जो उत्तर दिया उसका शास्त्र में नाम है अजातवाद। आजाद। हाँ, ये आदि शंकराचार्य के जो परम गुरु हैं मांडुक्यकारी का गौड़पाद, वो अजातवादी हैं। उन्होंने कहा भाई ये पैदा हुई ही नहीं कभी, दिख रही है ये भ्रम है। नो, ये एक उत्तर है। लेकिन इसको आनकर अपन ये नहीं कह सकते कि अभी कुछ नहीं है। हाँ। इसी के लिए हम लोग बैठे हैं कि अपन, मैं पहले भी यही कह रहा था कि हम विज्ञान को सुनने के लिए बैठे हैं। ज्ञान तो बहुत बड़ा बड़ा है, ज्ञान क्या है क्या नहीं है, हमें व्यावहारिक रूप से विज्ञान को समझना है कि वेद हमारे व्यावहारिक रूप में क्या काम आ सकता है, इसके लिए बात है ना। हाँ, इसलिए हम लोग अजातवाद पर नहीं जाकर एक दूसरी श्रुति पर जा रहे हैं, नाम रूपे सत्यम। नेम एंड फॉर्म एक्चुअली हैं। ये चित्रकारों के काम की बात है, ये इल्यूजन नहीं है। हाँ, नाम और रूप वस्तुतः हैं, ये श्रुति का वाक्य है, सत वस्तुतः हैं। थोड़ा सा अपन और भी ध्यान कर लेंगे। ठीक कहा अवस्थी जी ने, हम ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे, विज्ञान की कर रहे, वेद विज्ञान की, है ना। वरना फिर हम वेदांत में अगर वहां गए तो फिर ये चित्रकार तो शून्य हो जाएंगे, ये शून्यवादी हो जाएंगे सारे, कुछ आकार बनेगा ही नहीं उसका। हाँ हाँ, ये आपने कहा ही होगा। और उसका कारण क्या है, हम क्यों विज्ञान की तरफ जा रहे हैं? विज्ञान का क्षेत्र अनेकता है, कल कर दी थी बात। ज्ञान का क्षेत्र एकता है। ज्ञान से शांति आती है, अनेकता से समृद्धि होती है। हमें केवल शांति नहीं चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। ये भारतीय दृष्टि का लक्ष्य है। अभ्युदय और निश्चय दोनों।